आधुनिक भारतीय महानगर, जहां ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती कारोबारी सड़कें और अनगिनत सपनों की भीड़ देखी जा सकती है। हर दिन यहाँ लाखों लोग अपने हक की जिंदगी की तलाश में सुबह से रात तक भागते रहते हैं। इन्हीं असंख्य चेहरों में से एक है अर्जुन, 16 साल का एक साधारण सा लड़का, जिसकी आंखों में इतना गहराई से सपना है कि नींद खुद उससे डरती है। अर्जुन का जीवन आसान नहीं। पिता का साया बचपन में ही सर से उठ गया। माँ सरोज घर घर जाकर सिलाई करती हैं। शहर के छोटे से किराए के घर में वे दोनों रहते हैं, जहां कमरे की छत टपकती है और रसोई से आने वाली खुशबू कई बार सिर्फ खिचड़ी की होती है। लेकिन अर्जुन का दिल धड़कता है उन सपनों के लिए जो गगनचुंबी इमारतों जितना ऊंचा है। वह चाहता है कि एक दिन वह तकनीक की दुनिया में कदम रखकर कुछ ऐसा आविष्कार करे जो समाज के काम आए और उसकी मां को हमेशा गर्वित करे। स्कूल से आते जाते अर्जुन अक्सर अपने दोस्तों को महंगे मोबाइल पर खेलते देखता। उसका मन होता कि वह भी वही करे, लेकिन उसके पास सिर्फ पुराना सा बटन वाला फोन था। लेकिन इसी फोन से वह इंटरनेट पैक लेकर कभी कभी वीडियो देखता और नोट्स बनाता। एक दिन स्कूल में विज्ञान की कक्षा में टीचर ने पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, किसी ने उद्यमी। जब अर्जुन की बारी आई, उसने सिर उठाकर कहा, मैं एक ऐसा वैज्ञानिक बनना चाहता हूं जो लोगों की जिंदगी बदल सके। मैं गरीबों के लिए ऐसी मशीनें बनाना चाहता हूं जो सस्ती और आसान हो। क्लास हंस पड़ी। तुझे तो कंप्यूटर भी ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता और वैज्ञानिक बनेगा? यह सुनकर अर्जुन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा ने फुसफुसाया, हार मत मानो। सपना अगर बड़ा हो तो कठिनाई भी उतनी ही बड़ी होती है। घर लौटकर अर्जुन ने मां से कहा, मां, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, बड़ा कुछ बनना चाहता हूं। मां ने धीरे से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, मैं चाहती हूं कि तेरे सपने पूरे हों, लेकिन घर का खर्च मैं अकेले कितना कर पाऊंगी? तुझे खुद कमाना भी पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन हार मानना तो उसकी फितरत में था ही नहीं। उसने तय किया कि वह पढ़ाई भी करेगा और कमाई भी। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता और रात को घर आकर किताबों में डूब जाता। कभी कभी थकान इतनी ज्यादा हो जाती कि नींद उसी की किताबों पर टूट पड़ती, लेकिन जैसे ही मां उसके चेहरे पर किताब रखी हुई देखकर कंबल ओढ़ा देती, अर्जुन की आत्मा और मजबूत हो जाती। एक दिन इंटरनेट कैफे में अर्जुन ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख रहा था। अचानक उसकी मुलाकात डेविड नामक एक विदेशी शिक्षक से हुई, जो भारत के बच्चों को मुफ्त में प्रोग्रामिंग सिखाते थे। डेविड ने अर्जुन से पूछा, Why do you want to learn coding so badly? अर्जुन ने टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया, Because I want to change my mother's life and help poor people. डेविड हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में मजाक नहीं, बल्कि अपनापन था। उन्होंने अर्जुन को मुफ्त में ऑनलाइन संसाधन भेजना शुरू किया और कहा, Success doesn't depend on resources, it depends on your persistence. सफलता साधनों पर नहीं, बल्कि आपकी निरंतरता पर निर्भर करती है। ये शब्द अर्जुन के जीवन का मंत्र बन गए। अर्जुन अब प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। उसने एक मॉडल बनाया, लो कॉस्ट सोलर एनर्जी डिवाइस। स्कूल के विज्ञान मेले में जब वह इसे लेकर पहुंचा तो कई बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। ये क्या कबाड़ बना लाया है, ये कहां काम करेगा? टीचर ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन हार न मानते हुए अपनी मशीन को सुधारने में लग गया। वह हर रात पंखे की रोशनी में स्क्रैप से पुर्जे जोड़ता। कभी मशीन फटकर टूट जाती, कभी पूरे महीने की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती, लेकिन अर्जुन हर बार उठता और ज्यादा मेहनत करता। जनपद स्तर की प्रतियोगिता आने वाली थी। अर्जुन को अपनी मां से भी छुपाकर दिन रात मेहनत करनी पड़ी। उसके हाथ जले हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रतियोगिता के दिन उसकी मशीन शुरू नहीं हो रही थी। सब बच्चे हंसने लगे। देखा, कहां था ना, इससे कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, मां के चेहरे को याद किया और फिर आखिरी बार पुर्जों को जोड़ा। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, मशीन गुनगुनाने लगी और स्टॉल पर रखे बल्ब जगमगा उठे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
ये अर्जुन की जिंदगी का पहला असली जीत का पल था। उसके प्रोजेक्ट को जिला, फिर राज्य और आखिरकार राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया। मीडिया ने उसे स्लम साइंटिस्ट का नाम दिया। उसके कॉलेज की पढ़ाई का खर्च एक एनजीओ ने उठा लिया। अर्जुन मंच पर खड़ा होकर बोला, अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। किस्मत ने मेरा हाथ खींचा, लेकिन मुझे रास्ता खुद ढूंढना पड़ा। और जब मैं हारा नहीं तो किस्मत खुद मुझे रास्ता दिखाने लगी। अब अर्जुन एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन चुका है। उसने सस्ते और टिकाऊ ऊर्जा उपकरण बनाए जो गांवों और गरीब मोहल्लों में मुफ्त लगाए गए। वह कहता, मैं वही बच्चा हूं जिसे कभी चाय वाले की नौकरी मिली थी। अगर उस वक्त हार मान जाता तो शायद आज यहां न खड़ा होता। हजारों गरीब बच्चे अब उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं। और उसकी मां, उनकी आंखों में हमेशा चमक रहती है। अर्जुन की यात्रा हमें यही सिखाती है, जीवन लाख बार आपको गिराएगा। लोग हंसेंगे, हालात रोकेंगे, किस्मत धकेलेगी। लेकिन अगर आप हारने से इनकार कर दें तो एक दिन वही किस्मत आपके लिए रास्ता बना देगी। हार मत मानो, किस्मत खुद रास्ता